नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का व्रत त्यौहार एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि 20 मार्च को एकादशी का व्रत रखें कि 21 मार्च को रखें। तो बेस्ट होगा 21 मार्च को व्रत रहना। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न। अब जिन लोगों ने 20 मार्च को व्रत रख लिया वो क्या करें? तो वो 21 मार्च को रखना चाहें तो अवश्य ही रख लें, मत जाने दें हाथ से, क्योंकि ये विंजली महाद्वादशी है। तो 8 प्रकार की महाद्वादशी हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। द्वादशी के दिन भी अगर एकादशी का दिन आता है या और द्वादशी तिथि बढ़ती ना हो तो उसको उन्मिलनी महाद्वादशी कहते हैं। द्वादशी के दिन एकादशी ना आती हो पर द्वादशी तिथि बढ़कर त्रयोदशी में आ जाए तो उसको विंजली कहते हैं। तो जो 21 मार्च को जो द्वादशी है वो महाद्वादशी है, समस्त पापों का नाश करने वाली, 1000 फल वाली होती है। तो ये महापापों का नाश करने वाली विंजली महाद्वादशी होती है। और इसका व्रत आप 21 मार्च को अवश्य ही रखें। और 30 परसा उसको कहते हैं। द्वादशी के सूर्योदय तक अगर एकादशी है और त्रयोदशी के सूर्योदय तक द्वादशी है तो उसे 30 परसा महाद्वादशी कहते हैं। ये भगवान श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और अमावस्या पूनम के शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या होती है उसमें द्वादशी तिथि जो आती है उसको पक्षवर्धिनी कहते हैं। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आती है उसको जया महाद्वादशी कहते हैं। या महाद्वादशी सबसे पवित्र कही गई है। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र अगर जो हो जाए तो उसको विजया महाद्वादशी कहा गया है। और जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी अगर रोहिणी नक्षत्र में हो तो उसको जयंती महाद्वादशी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये 8 प्रकार की महाद्वादशी बताई गई हैं जो कि महापातकों का नाश करने वाली हैं। 1000 व्रत के बराबर होती है एक महाद्वादशी। और वैसे भी हमको जो पहले दिन की एकादशी का व्रत शास्त्रों में कहा गया नहीं रहना चाहिए। जो दूसरे दिन की एकादशी ना भी हो तो महाद्वादशी का व्रत रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। तो अगर जो अगले दिन हमको महाद्वादशी करने का, इन 8 में से कोई एक महाद्वादशी करने को मिल जाता है तो उसको अवश्य करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं उसको छोड़ना चाहिए। तो अगर जो 20 मार्च को व्रत रख लिया कोई बात नहीं, तो कोशिश करें आप 21 मार्च को भी व्रत रखें। आमल की एकादशी का व्रत बहुत ही महान व्रत होता है। प्रमुख एकादशियों में आमल की एकादशी का व्रत आता है। तो इसकी जो महिमा है मैं वो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, थोड़ा ही बताई हूँ लेकिन बता चुकी हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। और हमको निष्काम भावना से भगवान का व्रत रहना चाहिए। ये नहीं कि भगवान हमको जो है महाद्वादशी का फल 1000 एकादशी के बराबर देंगे जैसा कि शास्त्रों में बताया गया। तो ये सोचकर नहीं रहना चाहिए भगवान जो है बहुत प्रसन्न होंगे महाद्वादशी का व्रत रखने से, इस भावना से हमको व्रत रहना चाहिए। तो एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत महान है। अगर जो हम 1 साल की एकादशी का व्रत उठाते हैं तो 1 जन्म के हमारे पापों का नाश होता है। और जैसे कि हम अगर जो 108 एकादशी का व्रत रहते हैं फ्रेंड्स, और वो 108 की माला बना के भगवान को पहनाते हैं। 108 व्रत पूरे कर लिए एकादशी के, वो माला एक तरह से बन गई। तो इसी तरह से 108 व्रत करके उसका उद्यापन कर दें, फिर तुरंत चालू करें एकादशी का व्रत। तो उद्यापन करके फिर तुरंत चालू करें, फिर भगवान को समर्पित कर दें, फिर चालू करें। तो ये जन्म जन्मांतर के हमारे पापों का नाश कर देती है। अगर जो कोई कितना ही बुरा ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, कुंडली में कुंडली मार कर बैठे हों कि मतलब उससे बुरा भाग्य हो, लेकिन देखिए एक दिन में कोई भी सफाई नहीं हो सकती किसी भी बुरे ग्रह की। एक दिन में कोई पाप नष्ट नहीं हो सकता है, सालों साल लगते हैं। सालों साल एकादशी आप रहिए फिर देखिए चमत्कार, सालों साल रहकर देखिए। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देती है, भगवान की भक्ति देती है, भगवान से मिला देती है। ये एकादशी का महत्व होता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और महाद्वादशी का व्रत अवश्य रखिए 21 मार्च को। और फैमिली फ्रेंड्स में अवश्य ही शेयर कर दीजिए, हाथ से मत जाने दीजिए। महाद्वादशी को अवश्य रखिए। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।